कठिनाइयों की चादर ओढ़ संघर्ष की डगर पर निकल। मुश्किलों को खुद एक मोड़ देना है अपने दम पर। जीने का सच्चा रंग है इस लड़ाई में छुपा। अपने आप से संघर्ष कर खुद को प्रकट करके। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विलेज स्त्री लाइफ। कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे ही होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मुझे गाँव जाना था, तो फिर मैं अपने मायके गई हुई थी, तो वहाँ 2 दिन रुकी, तो वहाँ का वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पाई मैं और आप लोगों से शेयर भी नहीं कर पाई। तो फिर मैं आ गई हूँ अपने घर पे। अभी मेरी मम्मी की तबीयत ठीक है। तो आज है संडे 17 मार्च। तो मैं आप लोगों से अभी अपना इवनिंग का रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ टेबल के नीचे नहीं घुस गया है, देखो बच्चे घर में और परेशान न करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मुझे ना इन पे फिर गुस्सा भी आ रहा था। होता है ना, कभी कभी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं तो गुस्सा तो आ ही जाते हैं, नॉर्मल बात है, सभी के साथ आई होप होता ही होगा। तो यहाँ फिर मैं अपनी एनसीईआरटी की बुक रीड करने लगी हूँ। और कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन में इतना सारा संघर्ष है, इतना सारा स्ट्रगल है, क्या हम इन स्ट्रगल्स के साथ में हम किसी सफलता को पा सकते हैं, कि अपने सपने को अचीव कर सकते हैं? तो इसका आंसर होता है ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम संघर्ष करेंगे नहीं तब तक हमें सफलता मिलेगा नहीं। और संघर्ष करने के बाद जो हमें सफलता मिलती है ना, उसकी खुशी और उसके जो मिलने का एक अंदाज होता है ना, बहुत ही अलग होता है। इस दुनिया में 100% में से कम से कम सिर्फ 5% लोग ही ऐसे होंगे जिनको सीधे सीधे रास्ते से सफलता मिल जाती है, सब कुछ आसानी से मिल जाता है। वरना 95% लोग तो ऐसे ही है जो स्ट्रगल करके, संघर्ष करके अपनी मंजिल पाए हैं। तो फिर हम लोग क्यों नहीं पा सकते? हाउसवाइफ के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, मैं मानती हूँ, क्योंकि घर मैनेज करना, बच्चे मैनेज करना और साथ में पढ़ाई मैनेज करना, और फिर इधर उधर की, एक हाउसवाइफ के लिए इधर उधर की निगेटिविटी आती है, उसको मैनेज करके फिर खुद स्ट्रॉन्ग बन के अपनी पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो जैसे मैं अपने इन्हीं संघर्षों के साथ मैंने सीटेट का पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, और मेरे जैसे कई हाउसवाइफ बहनें हैं जिन्होंने क्लियर किया है, मैं अकेली नहीं हूँ। तो बस हमें संघर्ष करना सीखना है, और जब हम संघर्ष करने लगते हैं ना, तो हमारी कामयाबी बराबर से हमें मिल जाती है। तो यही है, सबसे पहली बात होती है हम किसी चीज़ को करने की कोशिश तो करें, और जब कोशिश करेंगे तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा हमें। तो यही है, संघर्ष की बदौलत हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या एक हाउसवाइफ घर को मैनेज करते हुए, बच्चों को मैनेज करते हुए, इन्हीं सारे संघर्षों को देखते हुए, स्ट्रगल के साथ क्या कोई पढ़ाई कर सकती है, क्या कोई अपना सपना अचीव कर सकती है? मैं तो यही कहूँगी, ज़रूर कर सकती है। हाँ, रास्तों में थोड़ी रुकावटें आएगी, थोड़ी कठिनाई आएगी, लेकिन हमें इन कठिनाइयों को पार करते हुए, अगर हमारे सामने हमारा सपना है, गोल है, तो उसको अचीव करने के लिए हम संघर्ष ज़रूर कर सकते हैं, और संघर्ष करते हुए अपनी मंजिल भी ज़रूर पा सकते हैं। बस ज़रूरत होती है कोशिश की। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, पहला कदम बढ़ाएंगे नहीं, तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। तो जैसे अभी सीटेट जुलाई 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म फिलअप होने वाले हैं, या शायद हो भी चुके हैं, मुझे भी डालना नहीं है इसलिए इसकी इन्फॉर्मेशन है नहीं। लेकिन जो भी भाई बहन मेरे अगर सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं, तो बहुत ऐसा ज़्यादा नहीं है कि इसका पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आता है, बहुत आसानी से ये पेपर हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। बस इसमें ये होता है, सबसे ज़रूरी बात होती है एनसीईआरटी की बुक पढ़ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना, मॉक टेस्ट लगाना। और मैंने जो अपना एक्सपीरियंस के बल पे मैं कह सकती हूँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रैक्टिस की और मॉक टेस्ट की। और फर्स्ट पेपर तो वैसे हमारा आसानी से निकल जाता है, और लेकिन जो सेकंड पेपर होता है वो थोड़ा लेंदी होता है। उसकी अगर मैथ्स साइंस से ले रहे हैं तो मैथ्स से थोड़ी लेंदी होती है, ईजी होती है, लेकिन तो ज़रूरत इसकी है कि घर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें मॉक टेस्ट की। मैंने घर में इतनी प्रैक्टिस की थी कि मुझे ऐसा कॉन्फिडेंट हो गया था कि मैं टाइम अपना मैनेज कर पाऊँगी। घर में बहुत अच्छे से टाइम मैनेज हो रहा था, लेकिन जहाँ एग्ज़ाम हॉल होता है ना, वहाँ पे टाइम मैनेज करना मुश्किल होता है। तो मेरे ना जो मैथ्स के हैं वो 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे ही छूट गए थे, मैं उसमें गोला ही नहीं भर पाई थी। तो कल कमेंट्स में किसी ने मुझसे पूछा था कि सीटेट पेपर 2 में मेरे कितने नंबर हैं, तो मैं ओबीसी से हूँ, तो मेरे 87 नंबर है, तो ओबीसी के हिसाब से मैं तो क्वालिफाई हूँ। लेकिन अगर मैं 10 से 12 क्वेश्चन नहीं छोड़ती, अगर मेरा टाइम मैनेज हो जाता, तो मेरे 90 के ऊपर ही नंबर आते। तो अगर आप भी नेक्स्ट सीटेट देना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रैक्टिस की। ऐसा नहीं है कि हम पूरा पढ़ाई ही पढ़ाई कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो वो पढ़ाई हमारी पूरी व्यर्थ चले जाएगी अगर हमारे प्रैक्टिस नहीं है। तो
तो यही कहना चाहूँगी, अगर आप सीटेट दे रहे हैं तो पढ़ाई के साथ साथ में, रिवीजन के साथ साथ में मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये देखिए कल ना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पानी तूफान के साथ आया था। तो अभी मैं पढ़ाई करके उठ गई हूँ और अभी कपड़े वगैरह निकाल लेती हूँ, अपने इवनिंग के काम करूँगी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।